नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आज सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। माँ जगदम्बा दुर्गा की आप और हम सब पर सदा कृपा बनी रहे। माँ जगदम्बा अपने आशीर्वाद से हम सबको सदा सिंचित करती रहे, यही माँ जगदम्बा से प्रार्थना है। आज मित्रों, शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है, अर्थात आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि आज है। आज से आने वाले 9 दिनों तक माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाएगी। माँ जगदम्बा के 9 रूप इस तरह से हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठमं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो इस तरह से माँ जगदम्बा की दुर्गा सप्तशती में इस तरह माँ के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक माँ जगदम्बा के 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। तो मित्रों, आज सर्वप्रथम आपको यह बताना जरूरी है कि आज पूजा का शुभ समय कब है। तो आज जो लोग व्रत रखते हैं, पूजा आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा का घर में कलश स्थापन करते हैं, घट स्थापन करते हैं, उन भक्तों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आज माँ जगदम्बा के पूजा आराधना के लिए जो शुभ समय है, घट स्थापन का शुभ समय है, वह प्रातःकाल 6:15 से प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद आपको जब भी समय मिले, जब भी आप माता की भक्ति में लीन हों, आप अपने घर पर कलश स्थापन कर सकते हैं और उसके बाद माँ जगदम्बा दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। इस तरह से यह 9 दिनों तक चलने वाला महापर्व माँ जगदम्बा के 9 रूपों की आराधना करने का पर्व आप सबके लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। माँ जगदम्बा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बरसती रहे। तो इस तरह से आज आप माँ जगदम्बा की पूजा आराधना कर सकते हैं। घर में कलश स्थापन करने के उपरांत आप माँ जगदम्बा दुर्गा की को जो है स्नान कराएं, उनको गंधाक्षत करें और उनको वस्त्रादि अर्पित कर फिर माँ जगदम्बा के आगे जो है आप प्रार्थना करें। ओम या श्री स्वयं सुकृतिदात भुवनेश्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि, श्रद्धा शतांकुल जन्म प्रवश्य लज्जा, तांगत्वा नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मात्रो जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरीं पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। फिर बाकी अन्य मंत्रों से भी माँ की आप आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थो परित्राण परायणे, सर्वस्याधरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से माँ जगदम्बा के किसी भी मंत्र से आप जो है माँ जगदम्बा की पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ जगदम्बा के पूजा के लिए आज दुर्गा कवच का आप पाठ कर सकते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें ये सब कुछ वर्णित है माँ के 9 रूपों के बारे में। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय वाच्योम यद्गुह्यं परमं लोके, सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे बृहपितामहो। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं, देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्क्षणस्य महामने। इस तरह से फिर उसके बाद यही प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यह मंत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से दुर्गा कवच, दुर्गा
अर्गला स्तोत्र, कीलक मंत्र, इन सभी से आप माँ जगदम्बा की पूजा आराधना करें। पूरा मंत्र पढ़ें, पूरा देवी कवच पढ़ें, देवी अर्गला स्तोत्र पढ़ें, देवी कीलक स्तोत्र का पाठ करें और फिर अंत में माँ से क्षमा मापस स्तोत्र का पाठ करें। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावाहं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मास्तदनुसरणं क्लेशहरणम्। इस तरह से इसको पूरा पढ़ें। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, जिस उससे जो है आपके सभी संपूर्ण पाठ का जो है फल उसमें मिलता है। उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कहा गया है, न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम न च न्यासो न च वार्चनम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभे। अर्थात आप कवच करें, अर्गला स्तोत्र करें, कीलक करें, बाकी कुछ भी करें या न करें, अगर आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपने पाठ कर लिया तो उसी के पाठ से जो है आपको सभी पाठों का फल प्राप्त होगा। यानी कि कवच, अर्गलास, कीलक, इन स्तोत्रों का पाठ करने का फल भी आपको सिर्फ और सिर्फ कुंजिका स्तोत्र के पाठ से प्राप्त होगा। तो इस तरह से माँ जगदम्बा की आप आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और उसके बाद माँ जगदम्बा की आप आराधना करें। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निशि दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो इस आरती से माँ जगदम्बा की आप अंत में आरती करें, उनको प्रणाम करें और उनकी कृपा प्राप्ति करें। तो मित्रों, इस तरह से आज जो है आप अपने घर में माँ जगदम्बा की पूजा आराधना कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। माँ जगदम्बा की कृपा आप और हम सब पर सदा बनी रहे, यही माँ जगदम्बा से आराधना है। पुनः आप सभी को नमस्कार।